अच्छा सर, आपने देखा होगा जिस तरीके से आज दिल्ली की सड़कों पर जो हुड़दंग हो रहा है, कुछ दिन पहले जो किसान नेता कह रहे थे कि कुछ नहीं होगा, 26 जनवरी की परेड ऐसी होगी जो इतिहास में लिखी जाएगी, क्या यही इतिहास में लिखा जाएगा? बिल्कुल, मैं वैसे लोगों से पूछना चाह रहा हूं, चाहे वो दर्शन पाल हो या योगेंद्र यादव हो या राकेश टिकैत जैसे लोग हों या शिव कुमार कक्का जैसे लोग हों, कहाँ आज आप लोग चले गए? किस बिल में और किस माद में आप लोग छुपे हुए हैं? क्यों नहीं आज आप मीडिया के सामने, कैमरे के सामने और देश के सामने आ रहा है, जब देश बेसब्री से आप लोगों का इंतजार कर रहा है? क्या यही लोकतंत्र की खूबी है? आज राष्ट्र के गणतंत्र पर जो आक्रमण हुआ है, ये आने वाली सदियां, युगों युगांतर तक याद रखने वाली है। आखिर आप करना क्या चाह रहे हैं? आप दिखाना क्या चाह रहे हैं लोगों को? आपने 37 शर्तों के साथ, दिल्ली पुलिस ने 37 शर्तों के साथ आपको आंदोलन, ये ट्रैक्टर रैली निकालने की अनुमति दी थी। उसमें से एक शर्त का आप पालन नहीं कर पाए और आप क्या दिखाना चाह रहे हैं? क्या आप अन्नदाता है? अब उन लोगों में और आप में क्या फर्क है? जो लोग बता रहे थे इस बात को, चाहे दिल्ली पुलिस के जो इनपुट्स हो उन्होंने बताया था, इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज ने बताया था, तमाम ऐसे लोग थे, खुफिया एजेंसीज थी जिन्होंने बताया था कि आज ये किसान आंदोलन के आड़ में कुछ ना कुछ ट्रैक्टर रैली के आड़ में होने जा रहा है। वहीं तो दिख रहा है। आप लाल किले पर खड़े होकर के, जहां पर 1947 से लेकर आज तक हमारा तिरंगा लहराते हुए आ रहा है, वहां पर आप वहां से तिरंगा को हटा देते हैं और तिरंगा को हटाने के बाद अपने किसान यूनियंस के तमाम वैसे झंडों को लगाने का कार्य करते हैं। हम आपसे पूछना चाह रहे हैं ये बात कि आखिर आज जो हमारे राष्ट्र का प्रतीक है, जो हमारे राष्ट्र का स्वाभिमान है, हमारे राष्ट्र के इस तिरंगा के लिए न जाने कितने लोगों ने शहादत दे दी, उन शहीदों का आप अपमान करके आखिर दिखाना क्या चाह रहे हैं? आप में और जो बाबर और अकबर जैसे आक्रांता हुए, जो मोहम्मद गौरी और गजनवी जैसे आक्रांता हुए, उनमें क्या अंतर हुआ? उन्होंने भी इस राष्ट्र में आकर इस राष्ट्र के स्वाभिमान के साथ, इस राष्ट्र के संस्कृति के साथ खिलवाड़ करने का कार्य किया, और आप इस राष्ट्र के अभिन्न अंग होने के बावजूद ये कार्य करने का कोशिश कर रहे हैं। आपसे मैं क्या, राष्ट्र की तमाम लोग पूछेंगे, तमाम जनता पूछेगी। आज किसान आंदोलन के आड़ में वहां पर जितने सारे ऐसे लोग बैठे हुए थे, जो लोग षड्यंत्र कर रहे थे, जो लोग वहां पर बैठकर गणतंत्र के इस महापर्व को छत विछत करने का, गणतंत्र के इस महापर्व का मजाक उड़ाने का कोशिश कर रहे थे, षड्यंत्र रच रहे थे, आज सारे षड्यंत्रकारियों के साजिशों का पर्दाफाश हो चुका है। और एक बात आप याद रखिए, जितने भी लोग थे, चाहे एनडीटीवी के पत्रकार रवीश कुमार हो या तमाम ऐसे लोग हो, अजीत अंजुम जैसे लोग, ये लोग इस किसान आंदोलन को और इस ट्रैक्टर रैली को भड़काने का कार्य किए हैं। ये लोग वहां पर जाकर दिन प्रतिदिन दिखाने का कार्य यहाँ के लोगों को कर रहे थे कि देखिए आखिर ये लोग क्या तैयारी कर रहे हैं। लेकिन ये लोग ये बताने का कोशिश नहीं कर रहे थे कि इस तैयारी के पीछे कितनी खतरनाक मंशा उनकी छुपी हुई है। आप हमसे बताइए, जो 3 ट्रैक्टर रैली का परमिशन दिया गया था दिल्ली पुलिस के द्वारा, तमाम किसान संगठनों ने बैठक किया उनके साथ, पहला सिंघू बॉर्डर से, दूसरा टिकरी बॉर्डर से और तीसरा गाजीपुर बॉर्डर से, कितने जगहों से, ये दिलसाद गार्डन से जो किसान अंदर आए उसके बारे में आप क्या बताएंगे? ऐसे किसान जो चिल्ला बॉर्डर से अंदर घुसे उसके बारे में क्या बताएंगे? किसने परमिशन दिया था उसका? और उसके बाद आईटीओ पर जो हुआ आपने देखा, मुबरका जो दिल्ली में है, मुबरका पर जहां पर बैरिकेड लगाई गई थी, जहां से कि किसानों का जो ट्रैक्टर रैली हो घूम जाना चाहिए था, वहां पर जब पुलिस वाले, और ये पुलिस वाले, मैं एक और बात बताना चाहूंगा, ये पुलिस वाले कोई दूसरे नहीं है, ये पुलिस की वर्दी में लोकतंत्र का रक्षा करने के लिए, राष्ट्र का रक्षा करने के लिए वहां पर अपने ड्यूटी पर लगे हुए, अपना ड्यूटी निभा रहे हैं। वहां पर मुबरका जहां पर बैरिकेड लगा हुआ है, वहां पर किसान लोग आते हैं और वो आ करके, और उनको मैं फिर किसान नहीं बोलूंगा, ये किसान हो ही नहीं सकते हैं, ये असामाजिक तत्व हैं, ये आतंकी हैं, ये खालिस्तानी आतंकी जैसे लोग हैं जो वहां पर आकर के और दिल्ली पुलिस के जवान पर तलवार चलाने का कार्य करते हैं। आप हमको बताइए कि कौन से किसान का नया परिभाषा गढ़ रहे हैं और कौन से किसान का नया परिभाषा राष्ट्र के सामने दिखाने का कोशिश कर रहे हैं। जब शांतिपूर्ण मार्च के बारे में दिल्ली पुलिस ने बता दिया था, तो हम जानना चाहते हैं कि आखिर आपके हाथों में तलवारें और शस्त्र क्या कर रही है? आप किसको उससे डराना चाह रहे हैं? और एक और बात, जब शांतिपूर्ण तरीके से रैली निकल रही थी और अगर ये प्री प्लान नहीं था, तो अचानक से आईटीओ के पास कहां से पत्थर आ गए और पत्थरबाजी शुरू हो गई। आप वहां पर पत्थरबाजी कर रहे हैं। जब आप पत्थरबाजी देश के
सेना के जवान पर, क्योंकि वहां पर सीआरपीएफ के भी लोग एक्टिव हैं, आपको पत्रकार महोदय पता होगा। अब दिल्ली पुलिस के जवानों पर जब पत्थरबाजी कर रहे हैं, तो आप में और कश्मीर में जो पत्थरबाजी होती है, दोनों में क्या अंतर है? जो कश्मीर के अलगाववादी लोग वहां के लोगों को भड़का करके पत्थरबाजी की घटना कराते हैं सेना पर, वही चीज आप देश की राजधानी दिल्ली में करने का और दिखाने का कोशिश कर रहे हैं। आखिर कब तक सरकार सहन करेगी और माफ करेगी? सरकार से मैं एक आग्रह करता हूं कि अभी भी समय है, जल्द से जल्द गृह मंत्रालय को खतरनाक निर्णय लेना चाहिए। और खतरनाक का मतलब त्वरित निर्णय ले, और तमाम ऐसे जो किसान यूनियन के नेता हैं जो अपने आप को उस ट्रैक्टर रैली के आड़ में देश को बर्बाद करने का साजिश रच रहे हैं, उन पर तत्काल रासुका लगाकर उनको अंदर भेजने का कार्य करे और यहीं से किसान आंदोलन को समाप्त कर दे। सरकार ने ऑप्शन दिया हुआ है कि 1.5 से 2 साल तक हम कृषि कानून को स्थगित कर देंगे, तत्काल प्रभाव से सस्पेंशन कर देंगे। उसके बाद जो आगे होगा राष्ट्र देखेगा। आज राष्ट्र का एक एक जनता, आज राष्ट्र को बचाने वाले जितने सारे भी लोग हैं, एक एक राष्ट्रवादी ताकतों का समर्थन सरकार के साथ है, इमोशन सरकार के साथ है, क्योंकि आज हम खुलेआम देख रहे हैं कि लोकतंत्र के साथ कैसी नग्न गुंडागर्दी हो रही है। अच्छा, जिस तरीके से कैप्टन अमरिंदर सिंह ने जो खालिस्तानी गुंडे थे उनको दिल्ली में भेज दिया, क्या आप वो इस चीज की जिम्मेदारी लेंगे? बिल्कुल, मैं अमरिंदर सिंह हो या अखिलेश यादव हो समाजवादी पार्टी के, या दिल्ली में बैठा अरविंद केजरीवाल हो, इन लोगों से मैं पूछना चाहता हूं। अरविंद केजरीवाल बोल रहा था आज, कहां किस बिल में दुबका हुआ है? बोल रहा था कि जो किसान नेता और किसान दिल्ली में आएंगे, मेरे पार्टी के कार्यकर्ता और हम लोग उनका आगे बढ़ के स्वागत करेंगे। क्यों नहीं स्वागत कर रहे हो? क्यों नहीं आज राष्ट्र को बचा रहे हो? जब राष्ट्र का लोकतंत्र खतरे में है, जब राष्ट्र के गणतंत्र पर आक्रमण हो रहा है, तो क्यों नहीं उन आक्रमणकारी ताकतों से बचा रहे हो? आपने अमरिंदर सिंह को देखा, अमरिंदर सिंह ने सिर्फ भड़काने का कार्य किया और बोला कि हम इन लोगों से आग्रह कर रहे हैं कि ये लोग वहां पर पहुंचे। अखिलेश यादव ने आज ट्वीट किया कि ज्यादा से ज्यादा लोग जाकर उस ट्रैक्टर रैली में जुड़े। ये वो लोग हैं, और एक बात समझिए पत्रकार महोदय, ये वो लोग हैं जो लोग बार बार हम लोग बोलते हैं कि इस किसान के आंदोलन के आड़ में और इस खालिस्तानी आंदोलन के आड़ में, मैं तो अब खुलेआम उसको खालिस्तानी आंदोलन नहीं बोलूंगा, क्योंकि जहां पर हमारे राष्ट्र के तिरंगा का कोई इज्जत ना हो, कोई सम्मान ना हो, जहां पर हमारे राष्ट्र का तिरंगा, यहां पर आपातकाल से बड़ा कोई संघर्ष नहीं हो सकता है। 1974 में जो अचानक आपातकाल लगा था, और इस राष्ट्र में आज जितने लोग ह्यूमन राइट्स के एक्टिविस्ट बनकर चलाते हैं और बताते हैं कि हमारे बोलने का मौलिक अधिकार छीन लिया गया है, मैं उनको बार बार बताना चाहता हूं कि सबसे ज्यादा अगर इस राष्ट्र में मौलिक अधिकार का कभी हनन हुआ था तो वो 1974 में, जब यहां पर आपातकाल लगा था। पत्रकारिता को भी एक अंधेरे कमरे में बंद करके रख दिया गया था। उस समय भी ऐसा स्थिति नहीं हुआ था। उस समय भी आपके राष्ट्र में गणतंत्रता दिवस और स्वतंत्रता दिवस मना था, लेकिन ऐसा कभी भी उत्पन्न नहीं हुआ था। और दूसरी तरफ एक ऐसी सरकार है जो बार बार किसानों को अपने यहाँ बुला रही है और किसानों को ये बात बताने का कोशिश कर रही है कि देखो हम तुम्हारे साथ हैं, आप आगे बढ़ो, हम सब एक साथ आगे बढ़े। तब ऐसे तमाम षड्यंत्रकारी लोग इस राष्ट्र को तोड़ने का कोशिश कर रहे हैं। अच्छा, आपने एक चीज और देखी होगी, जैसे किसान आंदोलन में नारे लग रहे हैं, आज था किसान आंदोलन, लेकिन वहां पर मोदी विरोध के नारे लग रहे हैं, मोदी को गाली दी जा रही है आज भी आंदोलन में। बिल्कुल, इस बात को समझने की आवश्यकता है। मैं बार बार बोल रहा हूं कि ये एक प्रायोजित हिंसा करने का षड्यंत्र है। यहां पर सरकार का विरोध हो रहा है, यहां पर राष्ट्र का विरोध हो रहा है। आज गणतंत्र से बड़ा पर्व आपके राष्ट्र में कुछ हो सकता है क्या? तिरंगा से बड़ा सम्मान आपके राष्ट्र में कुछ हो सकता है क्या? जब आप तिरंगा का सम्मान नहीं कर रहे हैं, जब आप गणतंत्र का सम्मान नहीं कर रहे हैं, तो नरेंद्र मोदी को तो आप लोग पता नहीं क्या समझ कर बैठे हुए हैं, क्योंकि वो इंसान राष्ट्र को एक सही लोकतांत्रिक ढांचे के आधार पर लेकर चलने का कोशिश कर रहा है, राष्ट्र को एक लोकतांत्रिक ढांचे का मार्ग प्रशस्त कराने का कोशिश कर रहा है। कल आपने देखा क्या हुआ? मुंबई के आजाद मैदान में शरद पवार और आदित्य ठाकरे सरीखे लोग बैठे हुए थे, और वहां पर अबू आजमी बोलता है कि ये जो पंजाब से आंधी आई है, इस आंधी में मोदी तुम जलकर खाक हो जाओगे और इस देश में तुम्हारा पता नहीं चलेगा। अब सोचिए कि संवैधानिक पद पर जो इंसान बैठा हुआ है, जो इस राष्ट्र का प्रधानमंत्री है, जिस इंसान का पूरे विश्व में क्या रिस्पेक्ट है, क्या इज्जत है, आप उसको इस राष्ट्र में खुलेआम ऐसे धमकी देने का कार्य कर रहे हो। लेकिन एक बात आप समझ जाइए कि अब लोग इस आंदोलन की आड़ में जो राष्ट्र को छत बिछत करने की मनसा छुपी हुई है, वो लोग समझ रहे हैं, और लोग इस बात को समझ रहे हैं कि आखिर राष्ट्र विरोधी ताकतें किस हद तक भारत को बदनाम करने का कोशिश कर रही है, और उस पर कैसे भी चाह रही है कि आने वाले समय में हम सफल हो जाएं। ये उन लोगों का षड्यंत्र है, मैं फिर बोलूंगा, ये उन लोगों का षड्यंत्र है जो कभी भी विपक्ष में बैठना पसंद नहीं किए हैं, लेकिन 2014 के बाद जो ये लोग विपक्ष में बैठे हुए हैं और सरकार जो कर रही है, इनको पता है कि आने वाले समय में हम सरकार को हिला डुला नहीं
पाएंगे। तो ये लोग अब कोशिश कर रहे हैं कि कोई भी षड्यंत्र करके कुछ भी कर दे, कहीं से भी देश का इज्जत रहे या ना रहे उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है, हम सत्ता पर आकर बैठ जाएं। और ये उन्हीं लोगों का घिनौना चाल और षड्यंत्र है जिसके आड़ में ये हो रहा है। अच्छा, कुछ दिन पहले जब इनपुट मिल रहे थे, लगभग 300 जो पाकिस्तान के ट्विटर हैंडल थे वो भी एक्टिव बताए जा रहे थे और बताया जा रहा था कि जो खालिस्तान की गतिविधियां है वो आंदोलन में शामिल है, लेकिन फिर भी इन किसान नेताओं ने इस रैली को रोकने का प्रयास क्यों नहीं किया? बिल्कुल, मैं पूछना चाहता हूं, 306 ट्विटर हैंडल्स ऑलरेडी दिल्ली पुलिस के द्वारा बताया गया था। दिल्ली पुलिस के स्पेशल चीफ कमिश्नर हैं दीपेंद्र पाठक जी, उन्होंने बोला था कि इस ट्रैक्टर रैली के आड़ में तमाम ऐसे लोग हो सकते हैं जो यहाँ पर आतंकी हमला करने का कोशिश कर सकते हैं। यहाँ पर तमाम ऐसे लोग हो सकते हैं जो देश की शांति व्यवस्था को एक षड्यंत्र के तहत भंग करना चाहते हैं। लोगों को समझना चाहिए था, आज गणतंत्र का पर्व था, आज नहीं आप 1-2 दिन बाद ट्रैक्टर रैली कर लेते। जैसे कि कल ट्रैक्टर रैली के पहले संयुक्त किसान मोर्चा के दर्शन पाल ने बोला कि अब 1 फरवरी जो बजट का दिन है उस दिन हम पार्लियामेंट को घेरने का कार्य करेंगे। उसी समय आप ट्रैक्टर रैली कर लेते, लेकिन फिर भी आपके भावनाओं को समझते हुए सरकार को लगा कि चलो 2 महीने से आप बैठे हुए हैं और अगर आप ट्रैक्टर रैली ही निकाल के, क्योंकि बार बार योगेंद्र यादव जैसे लोग बोल रहे थे कि हम दिल्ली जीतने नहीं, देश के लोगों का दिल जीतने आ रहे हैं। अब देश के लोगों का सवाल है आपसे कि आप तो उसी पाकिस्तान के विभाजनकारी मंशा का, आप तो उसी पाकिस्तान के षड्यंत्रकारी मंशा का, जिस षड्यंत्र में उसकी साजिश छुपी हुई है कि भारत को अस्थिर कर दो, भारत को शांत नहीं रहने दो, आज ये प्रदर्शन दिल्ली में करवा के आप तो उसी का हिस्सा बन रहे हैं। तो अगर आपको लोग पाकिस्तान का एजेंट कहता है तो क्या गलत कहता है? इसका जवाब हमें योगेंद्र यादव से चाहिए। और मैं तमाम लोगों से फिर आग्रह करूंगा कि दिल्ली को बचाने का समय आ गया है। जितने लोगों से हो सके आगे बढ़कर पुलिस का साथ दें, लोगों को समझाने का कोशिश करें और राष्ट्र जो चाहती है, राष्ट्र का जो मंशा है उसके आधार पर कार्य करें और इस राष्ट्र को बचा लें। क्योंकि हमारे राष्ट्र में जब लोकतंत्र, गणतंत्र और तिरंगा नहीं रहेगा तो इस राष्ट्र का सम्मान कुछ नहीं हो पाएगा। आप समझ रहे हैं, 26 जनवरी भारत का ताकत पूरी दुनिया देखती है। आज जब गणतंत्र दिवस की झांकी निकल रही थी तो पूरे दुनिया का उस पर नजर था। आज गणतंत्र दिवस होने की वजह से ऐसे भी भारत पर तमाम लोगों का नजर होगा। आप सोचिए कि फॉरेन के पत्रकार लोग कितना, जो लोग भारत के तरक्की से खुश नहीं है वो लोग कितना खुश हो रहे होंगे। भारत को विभाजन करने के लिए जितनी सारी शक्तियां लगी हुई हैं, आज वो दिन है, चाहे आपका वास्तविक नियंत्रण रेखा हो या नियंत्रण रेखा हो, चाहे पाकिस्तान का बॉर्डर हो या चाइना का बॉर्डर हो, हर एक जगह से अपने राष्ट्र को बचाना है। और उसके बाद देश का जो दिल है, देश का जो राजधानी है, उस दिल्ली में आप ऐसे तांडव करेंगे। और ये तांडव करके आखिर आप क्या करना चाहते हैं, आप क्या प्रदर्शित और क्या परिलक्षित करना चाहते हैं, राष्ट्र की जनता आपसे पूछ रही है। अच्छा, आखिरी सवाल सर ये है, जो आज ये तोड़फोड़ हो रही है, आगजनी हो रही है, जो संपत्ति को नुकसान हो रहा है, आपको नहीं लगता जितने भी किसान नेता है, जितनी भी संपत्ति को नुकसान होता है उनसे ही वसूल किया जाए जितने किसान नेता ने इस आंदोलन को रूप दिया? मैं एक बात का यहाँ पर समर्थन करूंगा कि हमने लास्ट ईयर सीए के दंगा में देखा था, जब यहाँ पर जफराबाद और मुस्तफाबाद जैसे जगह जलकर खाक हो गए थे और मनीष सिसोदिया जैसा डिप्यूटी सीएम बैठा हुआ बोल रहा था कि हमने देखा है कि दिल्ली पुलिस इन बसों को आग लगा रही है। आज समय आ गया है, क्योंकि धन्यवाद आप जैसे पत्रकारों का भी, जो आप लोग जनता को एकदम ओरिजिनल जो फेस है, ओरिजिनल जो फैक्ट है, निष्पक्षता के साथ दिखाने का कोशिश कर रहे हैं। और सरकार से एक ही आग्रह है कि जो योगी आदित्यनाथ ने लास्ट ईयर सीए के दंगे के दौरान उत्तर प्रदेश में किया, जिससे उत्तर प्रदेश जलने से बच गया था, जिससे उत्तर प्रदेश दंगा से बच गया था, आज जरूरत है दिल्ली पुलिस को कि सेम कार्य यहाँ पर दिल्ली में करके दिखाए। ये उपद्रवी ताकत, क्योंकि अब तो किसान यूनियन के लोग भी बोल रहे हैं, योगेंद्र यादव ने ट्वीट किया कि ये हमारे लोग नहीं है, ये असामाजिक तत्व लोग हैं। अरे भैया, यही तो बात समझाने की कोशिश की जा रही थी, यही तो बात बार बार बोलने की कोशिश की जा रही थी कि खालिस्तानी और पाकिस्तानी समर्थक आपके इस किसान आंदोलन को हाईजैक कर लिए और देश के शांतिपूर्ण माहौल को बिगाड़ना चाहते हैं। हम आग्रह करना चाहेंगे दिल्ली पुलिस और गृह मंत्रालय से कि अभी भी आप जितने सारे प्रदर्शनकारी हैं, जितने सारे असामाजिक तत्व इस राष्ट्र की संपत्ति और संपदा का नुकसान कर रहे हैं, आगे बढ़कर इन दंगाइयों से ही, इन उपद्रवी और असामाजिक तत्वों से ही आप उस जितना सारा नुकसान हो रहा है उसका भरपाई करने का कार्य करें। अच्छा, जिस तरीके से राकेश टिकैत ने धमकी भी दी थी, आपको याद होगा, जो रोकेगा उसका बक्कल उतार देंगे, आपको नहीं लगता उसी का हिस्सा है ये? बिल्कुल उसी का हिस्सा है। उसी का हिस्सा है कि घोड़े पर चढ़कर कुछ लोग पुलिसों पर अटैक कर रहे हैं, तलवार से अटैक किया जा रहा है, आईटीओ जैसे जगहों पर पत्थरबाजी की जा रही है। ये तो उसी का ये तो
उसी का, उन्हीं के द्वारा जो किया गया था उसी का नतीजा हो रहा है। जो उन्होंने भड़काने, मैंने इसीलिए बोला शुरू में ही कि राकेश टिकैत जैसे लोगों पर रासुका लगाकर तत्काल इनको अंदर भेजने का कार्य कीजिए, क्योंकि भड़काने का कार्य यही लोगों ने किया। और इसके साथ साथ जितने सारे विपक्षी और जितने सारे 10 जनपद के चमचागिरी करने वाले पत्रकार लोग हैं, उन लोगों पर भी त्वरित एक्शन लेने का समय आ गया है, क्योंकि राष्ट्र को बचाना ही सबसे मूल कर्तव्य और मूल अधिकार हमारे राष्ट्र के लोगों का होना चाहिए। अगर राष्ट्र नहीं बचेगा तो हम हैं ही नहीं। हम अगर कहीं भी भारत के बाहर जाते हैं तो भारत के बाहर हमारी परिचय किसी कौम से नहीं होती है, किसी धर्म से नहीं होती है, हमारी परिचय भारतीयता और भारतीय के तौर पर होती है। और देखिए, इस बात को आप सोचिए, इमेजिन कीजिए कि जब आप भारत से बाहर जाएंगे और किसी ने बोला कि क्या ये वही भारत है जहां पर लाल किले के प्राचीर से, जहां पर देश का शीर्ष नेतृत्व करने वाला प्रधानमंत्री 15 अगस्त को झंडा लहराता है, उस लाल किले को हाईजैक करके वहां पर तमाम यूनियनों का झंडा लहराया जा रहा है। इस समय जब राष्ट्र का एक ग्लोबल लेवल पर भारत का क्या वैचारिक लोगों के सामने वैचारिक दृष्टिकोण से लोगों के सामने जो इमेज बन रहा है, तो आखिर कौन उसका जवाब देगा? हमें और आपको ही जवाब देना पड़ेगा। वो लोग तो खुश हो जाएंगे जो खतरनाक मंशा को लेकर इस राष्ट्र को तोड़ने का कोशिश कर रहे हैं, लेकिन दायित्व तो इस राष्ट्र के राष्ट्रवादी ताकतों का बनेगा। तो जरूरत है, समय है कि राष्ट्र के लोग और दिल्ली पुलिस और गृह मंत्रालय तथा सेना के जवान, ये लोग आगे बढ़कर जितनी भी उचित कार्रवाई हो सकती है करें, लेकिन राष्ट्र को टूटने से, राष्ट्र को विध्वंस होने से राष्ट्र के प्रति गौरव और सम्मान को बचा लें। यही वास्तविक रूप में हर एक भारतीय का सम्मान होगा।